एक बार की बात है, गुड़िया ने बहुत दिनों से अपना रंग बिरंगा छाता संभाल कर रखा था और वह बारिश आने का इंतजार कर रही थी। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गुड़िया अपने घर जा रही थी, तभी तेज बारिश होने लगी। गुड़िया बहुत तेजी से उड़ती हुई अपने घर जा रही थी। मम्मा मम्मा, मेरा छाता कहाँ है? गुड़िया ने आहिस्ता से बोला। उसकी मम्मी कहती है, कितनी बार समझाया है, वो अलमारी में है आपका छाता। गुड़िया अलमारी से अपना छाता निकाल लेती है। मम्मा, मैं अपना छाता लेकर जंगल में बारिश देखने जा रही हूँ। अगर छाता लेकर बाहर ही जाना है तो मेरा थोड़ा सा काम कर दो। मम्मा बताइए, कौन सा काम? ये लो 50 रुपये और हरी चाचा की दुकान से पकोड़े लेते आना। पकोड़े का सुनकर गुड़िया तो बहुत खुश हो जाती है और अपनी मम्मा से पैसे लेकर अपना छाता लेती है और बाहर चली जाती है। गुड़िया को बहुत मजा आ रहा था। वो बारिश भी देख रही थी और बारिश में भीग भी नहीं रही थी। अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ बिट्टू गुड़िया को वहाँ से गुजरते हुए देख लेता है और अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मा मम्मा, पापा पापा, वो छाता मुझे लेना है। वो गई। गुड़िया गई छाता लेके। मुझे भी वैसा छाता चाहिए। मुझे गुड़िया की ही छाता ले दो। मुझे गुड़िया की ही छाता चाहिए। बहुत सुंदर लगी मुझे ला दो वो छाता। बिट्टू बेटा शोर मत करो। मैं जब बाजार जाऊंगी तो तुझे भी ला दूंगी वैसा ही छाता। लूंगा मैं वही छाता लूंगा। मुझे वही छाता चाहिए। मुझे वही छाता ला कर दो। कालू जी सुन रहे हो ना, उस बेचारी चिड़िया बेटी के पास छाता है और हमारे बिट्टू के पास छाता नहीं है। जब भी बारिश होती है मेरा बेटा छाता मांगते मांगते थक जाता है। मैंने उस छोटी चिड़िया की बेटी को कई बार समझाया है कि ऐसी नई चीजें लेकर मेरे घर के सामने से मत गुजरा कर। तो छीन लेते हैं उसकी छाता। वो क्या करेगी? जब उसकी माँ आएगी तो मैं देख लूंगा। अंकल मुझे 50 के पकोड़े दे दो। बेटी ये छाता तुमने कहाँ से लिया? ये तो बहुत सुंदर। ये तो मेरे नानू ने दी थी छाता। मुझे बहुत पसंद है ये छाता। अंकल पकोड़े पैक हो गए तो मुझे दे दीजिए। हाँ बेटा, ये लो पकोड़े और चटनी मैंने साथ साथ रख दिए हैं। गुड़िया पकोड़े लेकर घर वापस जाती है और बहुत अच्छा गाना गाती है। सावन का महीना आएंगे भोलेनाथ, हवा के कन कन में गूंजे हैं डम डम डमरू भोलेनाथ। मेरी माँ को खुश रखना और हमारे साथ ही रहना भोलेनाथ। गुड़िया बहुत खुश थी। जब वह कौवे के घर के पास से गुजरती है तो बिट्टू गुड़िया को आवाज लगाता है, बिट्टू अगर बारिश में यहाँ बैठना है तो मेरी तरह छाता ले। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो अपनी दादी से पूछो, वो तुम्हारे लिए ला देंगी। पापा वो आ गई। पापा वो आ गई। बिट्टू के पापा कालू कौवा दुष्ट कौवा तेजी से घर से बाहर निकलता है और गुड़िया से उसका छाता छीन लेता है। चलो चलो भागो यहाँ से। तुमने मेरा छाता क्यों लिया? तुमने मेरा छाता क्यों लिया? तुमने छाता क्यों लिया? तुम बहुत दुष्ट हो। मुझे मेरा छाता वापस दो। कालू कौवा अपना छाता बिट्टू को दे देता है। मैं नहीं देने वाला ये छाता। अब ये छाता मेरा हो गया है। जाओ तुम दूसरे छाते ले लो। मैं अब ये छाता नहीं दूंगा। और बिट्टू वो छाता लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। गुड़िया रोते हुए अपने घर चली आती है। गुड़िया प्यारी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हारे पसंदीदा पकोड़े भी मंगवाए हैं। कालू चाचा ने मेरा छाता छीनकर बिट्टू को दे दिया है। मैंने मजाक किया होगा। बिट्टू थोड़ा मजाक करता है। मैं जाकर तुम्हारा छाता वापस ले आऊंगी। तब तक तुम पकोड़े खाओ। नहीं खाऊंगी। जब तक मुझे छाता नहीं मिल जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। जाकर तुम्हारा छाता ले आती हूँ। यह लड़की भी ना बहुत जिद्दी है। माँ चिड़िया अपना घर छोड़कर कौवे के घर चली जाती है। वह रो रही है। मैंने उससे भी कहा कि बिट्टू खेलता है फिर छाता लेकर आऊंगी।
वो भी बिट्टू की तरह बच्ची ही है, समझती नहीं है। कौन सी छतरी, चलो भागो यहाँ से। वही छाता जो तुमने अभी मेरी बेटी से लिया है। मैंने लिया नहीं है, छीना है। मेरे बेटे बिट्टू को पसंद आया था। वह छाता मेरी मम्मी ने मेरी बेटी के लिए लाया था और वो छाता बिट्टू लेकर जंगल चला गया है। क्या हुआ? जब वो वापस आएगा तो देखेंगे। चिड़िया, अब तुम जाओ यहाँ से। मेरे सिर में पहले से ही बहुत दर्द है और तुम्हारी तीखी आवाज दर्द को और बढ़ा रही है। बिट्टू जब आएगा तो मैं फिर आऊंगी, कहकर मामा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया रो रही थी। मुझे वह छाता लेकर अपनी सहेली पीयू के पास जाना था। मैं सोच रही थी कि पीयू के घर जाऊंगी। गुड़िया चुप रहो। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तो तुम्हारे नाना जी मुझे पीपल के पत्तों से बना छाता देते थे। मैं भी अपनी बेटी के लिए पीपल के पत्तों से छाता बनाती हूँ। यह सुनकर गुड़िया बहुत हंसने। या भी ठीक रहेगा, वह भी ठीक रहेगा। पर माँ, अभी तो बारिश हो रही है। बारिश के बाद मैं उस छतरी का क्या करूँगी? मैं अभी अपनी बेटी के लिए नई छतरी बनाऊँ। मम्मा चिड़िया को पता था कि पीपल का पेड़ कहाँ है, इसलिए मम्मा चिड़िया सीधे जंगल के पीछे की दिशा में चली जाती है। उधर बिट्टू कौवा छाता को लेकर घूम रहा था। बिट्टू कौवा पहाड़ों की ओर जाता है। मम्मा मम्मा, वो मुझे वो लेना है। तुम क्यों शोर मचा रहे हो इतना? वो छाता लेके जा रहा है, वो देखिए। अच्छा, वो छाता तुम्हें लेना है? तुम अभी यहीं ठहरो, मैं अभी वो छाता लेके आती हूँ। वही चील जो अपने बेटे के साथ एक बड़े पत्थर में बैठी थी, उड़कर कौवे के पास जाती है। अरे ओ छोटी कौवे, ये छाता मुझे दे दो। ये मेरे बेटे चीलू को पसंद आया है। नहीं, ये छाता मैं नहीं दूंगा। ये छाता मेरे पापा ने चिड़िया की बेटी से छीना। हा। हमेशा ताकतवर ही कमजोर से छीनते हैं। चिड़िया कौवे से कमजोर है और कौवा मुझसे कमजोर है। यह कहते हुए बड़ी चील ने बिट्टू से छाता छीन लिया। गंदे हो तुम सब। मैं अपनी मम्मा पापा को बता दूंगा, तुम गंदे हो। तुम्हारी माँ भी गंदी है। छोटी कौवे, तुमने मुझे गंदी कहा और मेरी माँ को भी गंदी कहा। आज तेरी खैर नहीं है। चील यह सब बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और उसे उठाकर झाड़ियों में फेंक देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। चिड़िया उधर से पीपल के पत्ते को लेकर वापस आ रही, तभी वह बिट्टू को जंगलों में पड़ा हुआ देखती है और उसे घायल अवस्था में बिट्टू को उठाकर अपने घर ले जाती है। ये झाड़ियों में पड़ा था, मैंने उसे उठाकर यहाँ ले आई। जा मेरे शेर, क्या हुआ तुम्हें? बिट्टू, अपनी आंखें खोलो बेटा, उठ जा। बिट्टू मेरा बेटा छाता छीन लिया और मुझे धक्का देके नीचे गिरा दिया। मेरे पंखों पे भी बहुत चोटें आई है। क्या बेटा, ये सब किसने किया? नाम बताओ उसका। वो चील अंकल ने मुझसे छाता छीना और मुझे धक्का देके नीचे गिरा दिया। जाओ, अब मारो जाकर चील को बदला लो। फिर तुम्हारा सारा गुस्सा मेरे जैसी कमजोर के लिए ही है। गोरी और कालू खामोश थे। चिड़िया, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। अगर तुम मेरे बेटे को उठाकर घर न लाती तो न जाने क्या हो जाता। हमें माफ कर दो चिड़िया। चिड़िया आंटी, आप हमें माफ कर दो, हम आपको गलत समझते थे। उसके बाद चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ पकोड़े का मजा लेती और सारी बातें बताती। मम्मा, अच्छा हुआ जो बिट्टू ने मेरा छाता ले लिया। चील अंकल ने उसे ही मैं पकड़ लिया, नहीं तो मुझे पकड़ के मार देते तो मैं कहाँ रहती। अच्छा हुआ जो बिट्टू ने मार खा लिया। फिर दोनों माँ बेटी पकोड़े खाकर मजा लेते हैं और हंसने लगते हैं।